आज का जो अपना टॉपिक है वो है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व की अवधारणा। इसमें हम देखेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। आज विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित है और इस शासन व्यवस्था का एक पहलू यह भी है कि यह बहुमत का शासन होने के कारण इसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता और बहुमत द्वारा अल्पमतों के हितों की अवहेलना की जाती है। इसी कारण प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए इसे बहुमत का अत्याचार की संज्ञा दी जाती है। प्रजातंत्र अपने आदर्श यथार्थ रूप में सभी लोगों का, व्यक्तियों का शासन बने, इसके लिए केवल बहुसंख्यकों को ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। मिल ने अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रबल समर्थन किया है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की जो पद्धति है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अनेक दूसरी और भी है, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। इस प्रणाली के प्रतिपादक थॉमस हेयर हैं, अतः इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ साथ हेयर प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली या पद्धति वहीं उपयोगी है, वहीं महत्वपूर्ण है जहाँ क्या होना चाहिए, बड़े आकार का निर्वाचन क्षेत्र हो। एक निर्वाचन क्षेत्र से कम 3 या 4 उम्मीदवार चुने जाने चाहिए। 3 तो होने ही चाहिए। एक मतदाता को उतने ही वोट मिलते हैं जितने उम्मीदवार होते हैं, तो एक मतदाता को उतने ही वोट मिले जितने की उम्मीदवार हैं। निर्वाचित यानी विजयी होने के लिए कम से कम निश्चित संख्या में मत मिले और वो निश्चित संख्या एक कोटा द्वारा निकाली जाती है। इस पद्धति का यह महत्वपूर्ण पार्ट है कोटा। ये पद्धति के अंदर प्रणाली है और वो महत्वपूर्ण है और वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरा है सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है कि ये जो व्यवस्था या प्रणाली है ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में काम में ली जाती है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इसी प्रणाली अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जिसे हम हेयर प्रणाली भी कहते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें मतदाता को उतने ही मत मिलते हैं जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। मतदान का जो तरीका है, वोटिंग मेथड जो है वो है कि मतदाता को अपनी पसंद दिखानी होती है कि किसको वो ज़्यादा पसंद करता है। मान लें उम्मीदवार है A, B, C, D, E, F और मतदाता की जो पसंद है वो C पहले हो जाती है, B दूसरी हो जाती है, F तीसरी हो जाती है। वैसे अलग अलग जो भी मतदाता हैं वो अपनी अलग अलग पसंद बताते हैं। इस प्रकार उनके आगे अपनी पसंद दिखा देता है कि पहली, दूसरी, तीसरी आदि। अब इसमें कौन विजयी होगा, इसके लिए कोटा निकालने के बाद ही पता लगेगा कि विजयी कौन है। और कोटा निकालने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, कुल डाले गए वैध मतों की संख्या, यहाँ ध्यान दें, वैध मतों की संख्या, और नीचे चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में भाग दिया जाता है। लेकिन इससे कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, निश्चित कोटा नहीं निकलता है। इसीलिए एक नया फॉर्मूला जो ज़्यादा प्रचलन में है वो है कुल डाले गए वैध मतों की संख्या अपॉन
चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और पूरा करने के बाद इसमें यहाँ पर +1। माना कि वैध मत है 100, उम्मीदवार है 3 + 1 और 100/3 + 1 फिर +1, तो आंसर अपना कितना आया 26। तो कोटा जो निकला है वो 26, यानी कि एक उम्मीदवार को अपनी पहली पसंद में या सेकंड पसंद जो भी है उसमें 26 मत लाना आवश्यक है। अब जिसको पहली पसंद को 26 बार दिखाया गया या पसंद किया गया उसे विजयी माना जाएगा, और यदि ना हो तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। फिर किसी दूसरे को जिसे दूसरी पसंद दिखाया गया तो वो पहली पसंद हो जाएगा। इस तरह यह पसंद ऊपर बढ़ती रहेगी। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक विजेता सामने ना आ जाए, अर्थात जिसे कम टाइम पहली बार पसंद किया गया हो वो बार होता रहेगा जब तक कोटा सामने आने तक चुने हुए प्रतिनिधि विजयी घोषित न हो जाए। अब इसमें जो दूसरी प्रणाली है वो है सूची प्रणाली। इसमें राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची निकालता है। निर्वाचन क्षेत्र से जितने उम्मीदवार चुने जाने हैं, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र से 5 उम्मीदवार चुने जाने हैं, तो प्रत्येक राजनीतिक दल 5 की सूची निकालता है। मतदाता को उतने ही मत मिलते हैं जितने उम्मीदवार होते हैं। यहाँ उम्मीदवार को नहीं बल्कि पूरी सूची को वोट देना होता है, और यह प्रणाली नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड आदि देशों में प्रचलित है। इस प्रणाली में कौन विजयी होगा इसके लिए भी कोटा निकाला जाता है, अर्थात कोटा द्वारा ही निश्चित होगा कि उम्मीदवार को जीतने हेतु कितने वोट चाहिए। इसके लिए वही मेथड है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के लिए था। यहाँ निश्चित कोटा के आधार पर ही जितने भी वोट एक राजनीतिक दल को मिले हैं उसके उतने ही प्रतिनिधि विजयी माने जाएंगे। जैसे एक राजनीतिक दल को 90,000 मत मिले और कोटा निकला जो है वो है 30,000 का निकला, तो 90,000/30,000 = 3। तो 3 प्रतिनिधि बन सकते हैं, 3 उम्मीदवार विजयी हुए हैं, और वो उम्मीदवार जो शीर्ष पर है, टॉप पर रहे हैं, वही विजेता घोषित किए जाएंगे। एक बात और कि राजनीतिक दल जिन उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं उन्हीं को सूची में टॉप पर रखते हैं। ये हुई अपनी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा की, अल्पसंख्यकों की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा के बारे में। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो है उसके क्या गुण दोष हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। गुण है सभी वर्गों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हो जाती है, और ये पूर्णतया प्रजातंत्रवादी है। इसमें आदर्श चुनाव की व्यवस्था की जाती है, मतदाता को अपनी चॉइस में स्वतंत्रता हो जाती है, नागरिक चेतना का विकास होता है, व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा मिल जाती है, इसमें भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है, और ये एक न्याय पर आधारित व्यवस्था है तथा गैरी मैंडरिंग आदि जैसी बुराइयों का भी अंत हो जाता है। इसके गुणों के साथ इसके दोष भी है। अनेक राजनीतिक दलों और गुटों को जन्म देता है, अस्थायी सरकारें बनती हैं, वर्ग हितों को प्रोत्साहन मिलता है, निर्वाचकों और प्रतिनिधियों के बीच में एक संपर्क जो होता है वो स्थापित नहीं हो पाता, और यह इतनी अत्यधिक जटिल पद्धति है कि इसको लागू करने में अत्यधिक खर्चा भी हो जाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए भी ये घातक है, क्योंकि अलग अलग गुटों में विभाजित होने के कारण वो राष्ट्रीय एकता में बाधक बन जाते हैं। शासन के कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, और विधि निर्माण के कार्यों में बाधा इसलिए उत्पन्न होती है कि लोग जो हैं अपने अपने नज़रिए से सोचते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो जब विधि कानूनों का निर्माण होता है तो श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण हम नहीं कर पाते, और उपचुनावों के लिए भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ये थी अपनी
इसके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण दोष। तो हमने देखा है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की अवधारणा, जिसमें हमने देखा कि पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की धारणा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में दो तरह की हैं, एकल संक्रमण मत प्रणाली और दूसरा है अपना सूची प्रणाली, और इनके गुण दोष।